इसीलिए मुल्क गरीब हो जाते हैं अशराफिया की करप्शन की वजह से। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, बोले आज फिर पुराने चोर इख्तिदार पर काबिज हैं। उन्होंने खुद को चोरी का लाइसेंस भी दे दिया। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम माफियाज का मुकाबला करते रहेंगे। ये कहता हूँ कि आप अगर मगर छोड़े और असेंबली तोड़ें और पंजाब का इलेक्शन करवाएं, इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। अगले इलेक्शन का भी फैसला इसी में हो जाएगा। देखिए, जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होगा, लेकिन अगर असेंबली टूटती है या दोनों असेंबलियां KPK और पंजाब टूटती है तो इनका इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होगा। अगर मगर छोड़ें असेंबलियां तोड़ें, अगला इलेक्शन दूर, इसी में फैसला हो जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज, कहा आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। KP और पंजाब असेंबली टूटती हैं तो उनका इलेक्शन 90 रोज में होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। बोले इमरान खान, आपको पंजाब में छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ये जब अपोजिशन में होता है तो रियासत मदीना और पता नहीं क्या क्या बातें और ऐसी ऐसी बातें करता है, और फिर जब हुकूमत में आता है तो नींद से नहीं जागता। ये इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे और इसको भी पता है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की इमरान खान पर सख्त तनकीद, कहा पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती है कि एक जहनी मरीज पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बन गया। ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इमरान खान बेवकूफ़ और जहनी मरीज है। अपोजिशन में होता है तो रियासत मदीना की बात करता है, हुकूमत में होता है तो नींद से नहीं जागता। पाकिस्तान पर एक ट्राइका मुसल्लत है और इस ट्राइका की नाअहली ने और बेइंतहा करप्शन ने पाकिस्तान को बिस्तर मर्ग तक पहुंचाया, और इस वक्त पाकिस्तान का ज़र मुबादला बहुत तेजी से गिरकर $7 बिलियन तक पहुंच गया। सियासी कुव्वतें बाहमी झगड़ों की वजह से इंतशार का शिकार है। 3 बड़ी जमातों के ट्राइका ने पाकिस्तान को बिस्तर मौत पर डाल दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के इदारा नूर हक कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क के खजाने में इस वक्त सिर्फ अमानतें मौजूद हैं। इसहाक डार बातें छुपा रहे हैं। ज़र मुबादला $7 बिलियन पर आ गया। मरकजी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर मुआमला डाल रही हैं। हुकूमत आवाम को धोखा न दे। हुकूमत सिर्फ इमरान खान को बाहर करने पर बात करना चाहती है। सब जमातें एक तरफ, इमरान खान अकेला खड़ा है। PTI के रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इंतकाम लेने के लिए इमरान खान पर केसेस बनाए गए। एक दिन में 5 मुकदमात दर्ज किए गए। मजीद कहा इसहाक डार के बाद अब वज़ीर आज़म के बेटे को भी शाही प्रोटोकॉल में लाया जाएगा। उछल कूद से मामलात हल नहीं होंगे। सियासी कुव्वतें और इदारे सर जोड़ कर ही मुल्क के मसाइल से निकाल सकते हैं। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कारा की वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान का बयानी और बातें सब जाली निकले। कल घड़ी नहीं घड़ियों का जिक्र हुआ। इमरान खान ने 4.25 साल में अवाम से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब मुआशी बहरान बढ़ने लगता है तो ये ऑडियो लीक कर देते हैं। भूखे अवाम सड़कों पर निकल आए तो लग पता जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, लिखा मसाइल इतने संगीन हो गए हैं कि हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात ही सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से निजात है। हुकूमत ने देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। निजाम में अदम तवाज़ुन तब आता है जब हम आईन के तहत दिए हुए दायरे कार से तजावुज़ करते। आलमी इदारों और आलमी मुआहदात के तहत हम जैसे मुल्कों को कंट्रोल किया जाता है। आलमी इदारे हमें इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। मुल्कों को कमज़ोर करना और वहाँ अपने पंजे गाड़ना इनका काम है। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तकरीर से खिताब, कहा कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। मुल्की निज़ाम में आइन के दायरे कार से तजावुज़ करना अदम तवाज़ुन पैदा करता है। कोई भी इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करे तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क में वजीरों की फौज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 मावनीन खुसूसी को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया।
फैसल करीम कुंडी, नवाबजादा इफ्तिखार, महर इरशाद, रजा रब्बानी घर वजीर मुमलिकत बन गए। महेश कुमार, सरदार सलीम, मोहम्मद अली शाह, तस्नीम कुरैशी को वजीर मुमलिकत का दर्जा मिल गया। सरदार शाहजहां यूसुफ और मलिक नुमान अहमद लंगड़ाल भी वजीर मुमलिकत बन गए। रेकॉर्डिक मुआहदा कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना दी। अदालत उज़्मा ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी राय में लिखा, रेकॉर्डिक मुआहदा कानून से मुतसादिम नहीं है। रेकॉर्डिक मुआहदा माहौलियात से मुतालिक भी दुरुस्त है। माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहदा किया। आईन पाकिस्तान के खिलाफ कानून कौमी असासों के मुआहदे की इजाज़त नहीं देता। सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला, JIT ने फैसल वावडा को तलब कर लिया। फैसल वावडा को कल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। साबिक वफाकी वजीर ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतालिक बयान दिया था। PTI की यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल और उमर सरफराज चीमा समेत 35 अफराद भी तलब। PTI रहनुमा सेनेटर आसिम सवाती को बड़ा रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आसिम सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमा खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का आसिम सवाती को रिहा करने का हुक्म आसिम सवाती को बलूचिस्तान से सिंध मुंतकिल कर दिया गया। सेनेटर आसिम सवाती के खिलाफ कराची और दीगर शहरों में भी मुकदमा दर्ज है। हर जायज काम में पैसे का सवाल, करप्शन ने कर दिया पाकिस्तान का बुरा हाल। मुल्की सतह पर पुलिस का इदारा करप्शन में सबसे आगे रहा। सूबाई सतह पर महकमे तालीम सिंध का रुझान किताबें छापने से ज्यादा नोट छापने पर रहा। पाकिस्तान के अवाम किस इदारे को सबसे ज्यादा करप्ट समझते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके तबाही का बाइस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम का, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। मुआशरती इक़दार का ज़वाल मुआशरे में करप्शन की शरह बढ़ाता है। करप्शन से मुल्क की दौलत शरपसंदों के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है। अभी तक आगे शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया काबिल जिक्र जिसका जिक्र किया जाए, बल्कि अपने दौर में जितनी देर ये 15 साल वज़ीर आला रहा है, कोई एक काम इसका सस्टेनेबल नहीं था। शहबाज शरीफ ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, आशियाना बनाया, उसी में गिरफ्तार हो गए। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं मांगना नहीं चाहता था, मजबूरी के तहत मांगना पड़ता है। करप्शन के खात्मे के लिए कायद इमरान खान ने कुछ बातें बताई हैं जिन पर काम करेंगे। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने आते ही डंडा उठा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान ने KMC को पार्किंग चार्जेस लेने से रोक दिया। पार्किंग के तमाम स्टाफ को हटाने का भी हुक्म। KMC आज से पार्किंग वसूल नहीं करेगी। KMC किसी किस्म की पार्किंग या कोई दूसरा ठेका नहीं चलाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान का हुक्म, कहा ऑक्शन होने तक तमाम पार्किंग मुफ्त होगी। महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक ना लग सके, एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की मजमूई शरह 30% से कम ना हो सकी। इदारा शमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपया 9 पैसे का इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 13 रुपये तक महंगा हुआ। प्याज की फ़ी किलो कीमत भी 26 रुपये बढ़ गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 61 रुपये महंगा। आवाम कहते हैं महंगाई ने भुरकस निकाल दिया है, समझ नहीं आता कैसे गुजारा करें। बस गरीब बंदों के लिए बहुत मसला है, जिनके पास है उनके लिए तो मसला नहीं है, गरीब बंदों की, गरीब आवाम के लिए बहुत मसला है। हमारे हुक्मरान को चाहिए आवाम के साथ खड़े हों। महंगाई तो गरीब के वस से बाहर है। पहले हम प्याज के साथ रोटी खाते थे, अब वो भी हमारे गरीब के बस में बाहर। गोश्त देख लो, गोश्त पहले खा सकते, छोटा गोश्त अब 1600 पहुँच गया है। चिकन तो छोड़ो, गोश्त इंसान के बस में नहीं। गूगल ने बतौर कंपनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करा ली। वफाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक के मुताबिक गूगल की SECP में रजिस्ट्रेशन के बाद दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान में दफातर खोलेंगे।
उन्होंने कहा कि टिकटॉक जल्द ही पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करेगा। कंपनीज को वजारत IT मुकम्मल मामलत फराहम करेगी। अमेरिका में भारतीय हिंदू इंतहा पसंद मजहबी दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। हिंदुत्व के ग्रुप ग्लोबल हिंदू हेरिटेज की जानिब से चर्च गिराने के लिए फंड रेजर का इनेकाद। फंड्स आंध्र प्रदेश में मौजूद चर्च गिराने के लिए इकट्ठे किए गए। फाशिस्ट RSS मुसलमानों और ईसाइयों को जबरी तौर पर हिंदू बनाने का मंसूबा रखते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान का पल्ला भारी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर की एक न चलने दी और 281 रन पर पूरी टीम को आउट कर दिया। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम तक 2 विकेटें गंवाकर 107 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम 61 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। अबरार ने मुल्तान की पिच पर ऐसी बॉल घुमाई ना जो रूट खेल पाया ना ही टकट की समझ में आई। इंग्लैंड के टॉप और मिडिल ऑर्डर को जड़ से उखाड़ फेंका। मुखालिफ बैटिंग लाइन के टॉप बैटर्स को पवेलियन भेजने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 114 रन के बाद 7 खिलाड़ी इंग्लिश बैटर का शिकार हुए। आर या पार, जो हारा वो होगा इवेंट से बाहर। फुटबॉल वर्ल्ड कप का सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल मरहला आज से शुरू होगा। पहले मैच में रिकॉर्ड टाइटल विनर ब्राजील का क्रोएशिया से टकराव जारी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अर्जेंटाइन से रात 12 बजे होगा। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान आज 48वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपने ताया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के शागिर्द राहत के गाए गीत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत। 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में एजाज़ी तौर पर PhD की डिग्री से भी नवाजा था।